नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज के करंट अफेयर में वन लाइनर के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ हम देखेंगे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई है। साथ ही हम बात करेंगे राइनो टास्क फोर्स के बारे में कि ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया और कौन सा बाघ अभ्यारण्य इससे रिलेटेड है। और अंत में देखेंगे आधुनिक तमिल शैली के जनक सुब्रमण्यम भारती जी के बारे में, जो कि न्यूज़ में थे और जो भी चीज़ न्यूज़ में रहती है उसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वन लाइनर के साथ आज की समसामयिकी शुरू करते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रकाशन के अनुसार भारत में 5% पक्षी स्थानिक हैं। ये न्यूमेरिक डेटा है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है। और मणिपुर की जो हिंसा हुई थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 3 पूर्व जजों की कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता गीता मित्तल कर रही हैं। और इस कमेटी में उनके साथ जस्टिस आशा मेनन और जस्टिस शालिनी पनसाकर जोशी भी शामिल हैं। आगे बात करें, बिहार में 7 अगस्त से G20 सदस्य देशों को समर्पित एक कला प्रदर्शनी बिहार संग्रहालय पटना में शुरू होगी। 2 महीने तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का शीर्षक टुगेदर वी आर्ट है। असम सरकार बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने के बाद अब बहुविवाह प्रथा पर अंकुश लगाने की तैयारी में है। आगे बात करें, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। आज का कहने का मतलब है 8 अगस्त 2023। अब अविश्वास प्रस्ताव को लेके एक पूरा वीडियो बनाया गया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से देख सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव के क्या रूल्स होते हैं, ये कैसे लाया जाता है, ये कब पारित होता है, ये कब पारित नहीं हो पाता है, सारा डिटेल उस लिंक में आपको मिल जाएगा। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण के लिए विधेयक पास हो गया है, जो उपराज्यपाल को नियुक्तियों, तबादलों और पोस्टिंग से संबंधित मामलों सहित दिल्ली में ग्रुप ए सेवाओं को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ग्रुप ए की सेवाओं से रिलेटेड है ये, ना कि ग्रुप बी या ग्रुप डी के बारे में। आगे बात करें, ऑस्ट्रेलिया पहली बार मालाबार अभ्यास की मेजबानी कर रहा है। होता क्या है ना कि जब कोई भी चीज़ पहली बार से रिलेट होती है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे भी सैन्य अभ्यास तो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो मालाबार अभ्यास की मेजबानी कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। इस अभ्यास में अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं प्रतिभाग करेंगी। आगे बात करें, पूर्व प्रधानमंत्री हुन सुन के बेटे हुन मैनेट को कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये तो रही दोस्तों एक पंक्ति समसामयिकी की। आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसको अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, और इसका PDF भी दिया जाता है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में बात करते हैं। वर्ष 2023 में 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। और आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित ई पोर्टल भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष कपड़ा और शिल्प भंडार का शुभारंभ किए। पहली बार कब मनाया गया? पहली बार ये 7 अगस्त 2015 को मनाया गया। और ये 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है हथकरघा दिवस? क्योंकि स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। इसने स्वदेशी उद्योग, विशेष रूप से हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित किया था। इसलिए स्वदेशी आंदोलन के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में इस तारीख को चुना गया था। अब बात करते हैं राइनो टास्क फोर्स के बारे में। बिहार में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद राज्य सरकार अब गैंडों के संरक्षण को लेकर राइनो टास्क फोर्स का गठन कर रही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण योजना के तहत एक संभावित स्थल के रूप में चुना गया है, जहां देश के अन्य अभ्यारण्य से गैंडे लाकर रखे जाएंगे। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में एक सींग वाले गैंडों की लगभग 75% आबादी भारत में है, और उनमें से भी 93% से अधिक गैंडे केवल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो राइनो टास्क फोर्स योजना के अनुसार गैंडों को भीड़ भाड़ वाले आवासों से बाहर निकाला जाएगा और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में चिन्हित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य गैंडों को प्रजनन और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए अधिक स्थान प्रदान करना है। अब बात करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी के बारे में कि ये न्यूज़ में क्यों थे। तो ये न्यूज़ में इसलिए थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को राजभवन में राष्ट्रवादी तमिल कवि पत्रकार सुब्रमण्यम भारती के चित्र का अनावरण किया, और साथ ही परिसर में दरबार हॉल का नाम बदलकर भारतीयार मंडपम कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा।
अब बात करते हैं इनके बारे में। भारतीय लेखक और आधुनिक तमिल शैली का जनक सुब्रमण्यम भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को मद्रास प्रेसिडेंसी के एट्टायपुरम में हुआ था। उन्हें महाकवि भारथियार के नाम से भी जाना जाता है। कविता में उत्कृष्टता के लिए उन्हें भारती की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सुब्रमण्यम भारती अपने विचारों को प्रकाशित करने के लिए लाल कागज पर इंडिया नाम का एक साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया। यह तमिलनाडु में राजनीतिक कार्टून प्रकाशित करने वाला पहला पेपर था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस और सूरत अधिवेशन में ये शामिल हुए थे और इनकी देशभक्ति के प्रति विचारों ने कई राष्ट्रवादी नेताओं को प्रभावित किया। वर्ष 1910 से 1919 के पौंडीचेरी प्रवास के दौरान उनकी राष्ट्रवादी कविताएं और निबंध काफ़ी लोकप्रिय हुए थे और स्वास्थ्य समस्याओं के चलते 11 सितंबर 1921 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये तो रहा दोस्त आज का करंट अफेयर। तो चलने से पहले एक बार फिर से बोल देते हैं कि अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।